Hello everyone, this is the part 1 of electrostatic potential and capacitance revision. So work done by all forces आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है उसके इक्वल होते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो माइनस डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होता है. वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो डेल्टा यू सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एक हम जो टेस्ट चार्ज होता है उसको ब्रिंग करने का, जो सोर्स चार्ज को ब्रिंग करना इन्फिनिटी से, उसको उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी फील्ड के अंदर हम लेकर आते हैं. ये एक चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है जिसको सोर्स चार्ज कहते हैं और इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगाते हैं. एक जो है जो ये टेस्ट चार्ज जो है जो हम इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, ठीक है, जिसका हम इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको ज़ीरो रखते हैं, रेफरेंस के लिए मान के चलते हैं. और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? क्यू नॉट बाय आर, जो कि डेल्टा यू के इक्वल होती है. यू फाइनल होता है हमारा क्यू नॉट बाय आर, यू इनिशियल और यू फाइनल. अब यू इनिशियल को हमने ज़ीरो माना तो यू फाइनल भी हमारा इसी के इक्वल आ जाता है. आपको पता है ये डेल्टा यू के इक्वल होता है. डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ज़ीरो, तो सिंपली यू फाइनल की वैल्यू यही आ जाती है. उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अबाउट पोटेंशियल एनर्जी होती है. सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है वो क्या होती है? स्केलर होती है, ठीक है. उसकी यूनिट्स क्या होती है? जूल, ठीक है. ऑलवेज जो डेल्टा यू है वो डिफाइंड होता है व्हेन वी एज्यूम कि इनिशियल जो डेल्टा यू है कैसे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मान के, ठीक है. देन यू एफ इज़ डिफाइंड, तब जब हम यू आई को ज़ीरो मानते हैं तब ही जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है. ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है. चार्जेस आर पुट विथ साइन, जो इसमें जो चार्जेस हैं वो साइन के साथ ही पुट होंगे, ठीक है. जैसे अगर हमने क्यू टू माइनस में गिवन है तो यू भी हमारा किस में आएगा? माइनस में ही आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप इसको गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटेनिंग मोर देन टू चार्जेस, दो चार्जेस से ज़्यादा होंगी तो सिंपली क्या हो जाएगा? इसका फोर्स इस पे जो होगा डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे? हम सबको प्लस कर देंगे. जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होता था ना, एक पे फोर्स लगता है दूसरे पे फोर्स लगता है, उसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं. और अगर हमें निकालना हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकलेगी तो वो क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n-1/2. ये फॉर्मूला है, अगर आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.